अभी देखो भाई इतनी तेज बारिश लगनी शुरू हो गई है। हम लोग इस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अभी। गिरे बड़ो पूरा मेरा बॉडी बोर्ड बना रहे ओ भाई। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे टफ रास्ता है। ये आराम से आराम से यार। और यहाँ पर देखो इस खर्क में मुझे एक छतरी जैसा मशरूम दिख गया है। अभी मेरी और सुजान भाई जी की ड्यूटी लगी है खाना बनाने की। जैसे ही गैस बाहर आ रही होगी ना तो ये पूरा पाइप एकदम ठंडा हो रहा है। शायद इसी की वजह से जो गैस है वो प्रॉपर पास नहीं हो पा रही है। और आज खाने में देखो जी चौसा बात है। सुबह के अभी 5:15 हो रहे हैं। यहाँ पर हमने गर्मा गर्म चाय रख ली है और बाहर भी देखो हल्का हल्का उजाला होने लग गया है। चलिए जी सुबह सुबह हमारी यहाँ इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच लेमन टी भी बन गई है। पूरी रात भर बहुत बारिश रही और शाम को जैसे हम पानी के लिए गए थे ना तो उस टाइम पे सुजान भाई के पैर में थोड़ी सी चोट आ गई थी। और अभी सुबह सुबह सुजान भाई भी उठ गए हैं। पैर में इस वाली जगह पे चोट आई है। ये इधर साइड अभी तो थोड़ा सा दिखने में ठीक लग रहा है, लेकिन कल जिस टाइम पे चोट लगी थी ना तो हम तो एकदम से डर गए थे। चलने में तो दिक्कत है ना, थोड़ा बहुत तो है ही। अभी रास्ता भी बहुत टफ है तो मतलब तो टफ है, मननी तक ही टफ है तो फिर उससे आगे तो और भी टफ। अब इसके बाद ना लगभग 5-6 दिन का ट्रैक और है तो यहाँ से आगे जाने का रिस्क तो नहीं लेंगे। शायद ये ट्रैक हमारा कैंसिल हो सकता है। अब सुबह सुबह इन खूबसूरत पहाड़ों में सुबह जल्दी उठकर नज़ारों का आनंद लेने का अलग ही मजा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड की इस खूबसूरत जगह पटुड़ी धार से। कल हम लोग ठीक इस वाली जगह से आए, यहाँ से ऊपर चढ़ के, और इस वाली जगह से यहाँ पे आए हैं। चलिए जी सुबह सुबह यहाँ पर पॉपकॉर्न बन गए हमारे और साथ में यहाँ पर फिर से चाय रख ली है। सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं। हम लोग फिर से जा रहे हैं सामने पानी लेने के लिए। और देखो आजकल यहाँ चारों तरफ कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और अभी सुजान भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं। कल जहाँ पे गिरे थे उधर ही साइड ना इनकी बोतल भी गिर गई थी तो वो भी ढूंढनी है अभी। मतलब कि कल जब शाम को हम पानी के लिए गए थे तो वो थोड़ा सा गलत टाइम तो था, अंधेरा हमें वहीं पे हो गया था जहाँ पे हमने पानी भरा। लेकिन एक बार पानी भी लेके आ गए थे। हमने ये सोचा था कि रात के लिए भी पानी ले आएंगे, बस होना होगा ऐसी चीज़ें तो हो गई। बाकी अच्छी बात यह है कि अभी सुजान भाई जी भी थोड़ा सा चल रहे हैं तो अच्छी बात है ये। अगर ऐसी जगह कुछ हो जाता तो फिर यहाँ से घर तक पहुँचना ना बहुत मुश्किल हो जाता। बाकी इस वाली जगह पे है सबसे खतरनाक रास्ता। कल जिस टाइम पे हम पानी की खोज में आए थे शुरू में, मैं और सतवीर भाई, तो उस टाइम पे मुझे लग गया था, मैंने सबको बताया भी था कि आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो इसीलिए दोबारा भी मैं आया था इनके साथ। आराम पा आराम पा आराम पा आराम पा आराम पा। और ऐसी जगह बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चप्पलों में चलने में, क्योंकि चप्पलों में पैर फिसलते हैं और फिर ना गिर जाते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। तो सुजान भाई शायद इस वाले रास्ते से यहाँ पर फिसले और यहाँ से ना बोतल यहाँ नीचे पता नहीं कहाँ गिरी। मिली? चलो भाई बोतल भी मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो रास्ता है ना यहाँ से भी नीचे गहरी खाई नहीं थी। अब ये वाली बोतल भी देखो पूरी टूट गई है यहाँ से। कल हम पानी के लिए यहाँ नीचे गए थे, रात भर इतनी बारिश लगी कि यहाँ पर भी देखो अब पानी आने लग गया है। मतलब कि यहाँ के पानी से आज हमारा काम चल जाएगा। ये समझ में नहीं कि ये कौन योकन के मोड़े मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। यानी वो वाली खोट सीधा यानी मोड़ी जो या भाई यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये है राइट। अब ये पाँव यहाँ कैसे लगा ये मेरी समझ में। तो मैं खोट पूरी मुड़ी बस ना। यहाँ पर अभी यही चीजें डिस्कस हो रही है कि कैसे यहाँ पर नीचे गिर गए। अब ये चीजें ऐसी होती ना, पता ही नहीं चलता आदमी को कैसे गिरा। बस हम आइडिया लगा रहे कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं। अभी डिसाइड ये हुआ है कि यहाँ पर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद वापसी निकलेंगे। अभी मौसम सही है तो एक बार खाना बना लेते हैं। बाकी अच्छी बात यह है कि ब्यूटेन गैस है हमारे पास, तो यहाँ बाहर पे आसानी से खाना बन जाएगा। सुबह इसमें पॉपकॉर्न बनाए थे तो वो भी देखो यहाँ पर बचे हुए हैं। चारों तरफ देखो एकदम घना कोहरा लग गया है। अब इस वाले कोहरे में होती है बहुत ज़्यादा नमी है और इसमें एक चीज़ की दिक्कत है, जो हमारे पास ब्यूटेन बर्नर है तो ये बाहर पे जल नहीं रहा, तो ऐसी कुछ आड़ में इसको जलाना पड़ेगा। अभी मेरी और सुजान भाई जी की ड्यूटी लगी है खाना बनाने की। हम बनाएंगे आज पहाड़ी स्पेशल चौसा बात। बाकी लोगों की ड्यूटी है पैकिंग करने की, क्योंकि अभी मौसम सही है तो पैकिंग करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे चावल तो रख दिया है, बाकी यहाँ पर ना अभी प्याज टमाटर काट देते हैं। टमाटर तो नहीं है, प्याज काट देते हैं। मौसम लगातार ख़राब होने वाला है और हमारे पास जो ये दूसरा स्टोव है इसको भी अभी हम लोग यूज करेंगे। हमने अपने साथ आलू और बड़ी भी ला रखी है, आज टाइम भी है तो आज सब्जी भी बनाएंगे।
क्यों भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अभी हमारा चौसा भात तो बन गया है, अब सब्जी बनाते हैं। बाकी यहाँ पर आलू भी कट गया है, बड़ी भी हमने भिगोने के लिए रखी हुई थी, और ये प्रेशर कुकर पे पहले चावल बनाया था हमने, तो अब इस पे सब्जी बनाएंगे। आराम से। हम लोग बार बार सोच रहे थे कि ये जो ब्यूटेन गैस है ये प्रॉपर क्यों नहीं जल रही है, तो देखो जैसे ही गैस बाहर आ रही होगी ना, तो ये पूरा पाइप एकदम ठंडा हो रहा है, और इस पे देखो एकदम वाइट सा हो गया है ये। जैसे मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ ना, तो एकदम ठंडक सी महसूस हो रही है। शायद इसी की वजह से जो गैस है वो प्रॉपर पास नहीं हो पा रही है। दिन के अभी 11:30 हो रहे हैं, हमारा टेस्टी खाना भी बनकर तैयार हो गया है। और आज खाने में देखो जी, चौसा भात है, आलू बड़ी की सब्जी, पापड़ और साथ में नींबू। तो चलिए जी, इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच इस स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। सभी के बैग पैक हो गए हैं, जगह को भी अच्छे ढंग से साफ कर दिया है। और जब भी ऐसी जगह पे आते हैं तो अपने साथ जो भी सामान लेकर आते हैं, अगर कूड़ा कचरा होता है तो उसको भी जरूर से वापस लेकर जाएं, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। अगर हम ऐसी जगह पे कूड़ा कचरा फैला देंगे तो फिर इन जगहों और उन जगहों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये जगह अच्छी है, इनको अच्छे बनाए रखने का प्रयास सभी को करना चाहिए। ठीक 3:11 हो रहे हैं, और तीसरे दिन की जर्नी भी हमारी शुरू हो गई है, यहाँ पटुड़ीधार से वापसी अपने गांव के लिए। शायद इस बार मनाना माई के दर्शन किस्मत में नहीं लिखे होंगे, कोई नहीं, देखेंगे कुछ महीनों के बाद अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर से आएंगे। बाकी इस बार सब कुछ सही नहीं रहा, और सबकी सहमति से ये हुआ कि ऊपर जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, तो इससे बढ़िया है वापसी निकलते हैं। सब कुछ सही रहेगा तो फिर दोबारा आ जाएंगे। और इस घने कोहरे के बीच अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से नीचे के लिए, लेकिन आसान नहीं है उतरना, क्योंकि ना यहाँ पूरा ऐसा रास्ता है और इसमें ना फिसलन भी काफ़ी होती है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि चढ़ने के हिसाब से उतरना आसान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास हैवी सामान है तो उतरते टाइम ना पूरा लोड घुटनों पे आ जाता है, और ऐसे में घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आराम से काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इस घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है, देखो यहाँ से बिल्कुल 20-30 मीटर भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे नीचे उतरते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी सुजान भाई जी को। ऐसे बुग्यालों में जब ऐसा घना कोहरा लगता है तो जो अच्छे गाइड हैं वो भी रास्ता भटक जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी काम है जो अपना ग्रुप है उसके साथ ही बने रहें। तो ऐसे में जहाँ भी जाएंगे सब साथ ही में जाएंगे। इन खूबसूरत बुग्यालों के बीच देखो कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और इनमें से जो एक ये फूल है तो इसको बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में कुखड़ी। ये देखो कितना प्यारा फूल है ये, और ऐसे ना पूरे बुग्याल में पता नहीं कितने अनगिनत फूल खिले हुए हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसे बुग्यालों में आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से जितने भी फूल यहाँ पे खिले रहते हैं तो उनके नाम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता करूँ। अभी नीचे उतरते टाइम यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे टफ रास्ता है। ये आराम से चलो, अगर ये पार हो गया उसके बाद आगे वाला रास्ता तो थोड़ा इजी ही है। तेज बारिश लगनी भी अभी शुरू हो गई है, और अब यहाँ से रास्ता भी आसान है, तो इसलिए अब यहाँ से छाता भी खोल देते हैं। आराम से यार। वापसी के टाइम आते हुए फिर से पहुंच गए हैं मेना घोड़ा। एक चीज़ है, उतरते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी हम यहाँ पर पहुंच गए। वैसे हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना था, लेकिन आगे से फिर ऊपर पहाड़ चढ़ना होगा। यहाँ से देखो भाई बिल्कुल नीचे उतरना है हमें, आराम से रे। और ये वाला जो डिसीजन है सभी की सहमति से लिया गया है, इसमें किसी का भी रिस्क उसका खुद का होगा। सुजान भाई भी अभी कंफर्टेबल हैं चलने में हर जगह। अब यहाँ से इस वाली जगह से हमें ऊपर चढ़ना है। ये देखो यहाँ से ठीक ऊपर इस वाली पहाड़ी पे ऊपर। जब मैं पहली बार मननी ट्रैक पे आया था तो उस टाइम पे उस टॉप से यहाँ नीचे आए थे। आने में ज़्यादा दिक्कत है, ऊपर चढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं है। अब इस वाली जगह पे ऊपर से आते हुए ज़्यादा रिस्क है,
क्योंकि बैग अगर बड़े रहेंगे तो ऊपर टच हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारे पहाड़ी हैं, तो ऐसे रास्तों पे जाने की सबको आदत है, सब लोग इजीली चढ़ जाएंगे। तो कुछ साथ में बोल भी। हाँ दे 4:27 हो रहे हैं, हम लोग इस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अभी। एकदम पूरा हाथ में गीले सिंधी हाथ जरा ढंग से पकड़ना यार। गिरे बड़ो पूरा मेरा बॉडी वेट बना रहे हैं। ओ भाई चल चल आराम से हुआ ये तो रड़ने पर आधा हाथ हाँ दे रुका बड़ी खतरनाक चढ़ाई है भाई। मेरे को लगता है उतरना और भी मुश्किल है क्योंकि बैग पीछे से टच होंगे तो गिरने का डर है। वैसे हमें अगर दूसरे वाले रास्ते आते तो यहाँ पर आना था हमें, पर घर की तरफ लौटते हुए सभी दोस्तों का खतरनाक वाला एडवेंचर हो गया। जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि सुजान भाई चल नहीं पाएंगे, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बताओ क्या है अपडेट? अपडेट ये थी कि सुबह के टाइम पे जब मैं उठा था उस टाइम पे भी बोला था मैंने कि मैं आगे कर सकता हूँ, पर सभी दोस्त लोगों ने बोला कि नहीं होगा, तो मैं इस वजह से ज़्यादा फोर्स नहीं किया। बाकी अभी अच्छा हो रहा है चलने में, कोई दिक्कत नहीं है, पर हल्का हल्का किसी टाइम पेन हो रहा है जब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और जो मैं ज़्यादा चल रहा हूँ ना तो अपने बाएँ पैर पर चल रहा हूँ। हमने 25% ही ट्रैक किया था, 75% अभी करना था, लेकिन सामान के साथ और साथ में चोट भी लगी थी, तो इस वजह से ये ट्रैक पूरा करना पॉसिबल नहीं था। सब ने डिसीजन लिया बाद में देख लेंगे, तो इसलिए सब वापसी घर के लिए निकले हैं। एक और बात, कल जैसे सुजान भाई जी गिरे थे, जैसे हमारी नज़र उनके पाँव पे पड़ी ना, तो सीधे वहाँ पर इतना बड़ा गोला हो रखा था। उस टाइम पे तो हम बहुत डर गए थे, मतलब मन में ना उसी सेकंड बहुत सारे ख्याल आ गए थे। शाम के 5 बजे के आसपास हमने कन्नड़ वडार को भी क्रॉस कर दिया है। ओहो देखो भाई, अभी गिलास गिर गया बैग से। कहाँ से गिराई? देखिए जी, अभी घर आते आते एक नुकसान भी हो गया है। मेरी जो छाता मुड़ गई थी उसका ये वाला हाथा अब यहाँ से टूट गया है। अच्छी बात यह है कि हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ 2 दिन चली ये छाता। ये देखो, ये पूरा हाथा निकलने वाला है। ऊपर ट्रैक करते टाइम जितना अच्छा मौसम था, अभी देखो भाई उतनी तेज बारिश लगनी शुरू हो गई है। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं सनेरा बुग्याल में, जहां पर हम ट्रैक के पहले दिन रुके हुए थे। अब आज बारिश बहुत तेज है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे हमारे गांव वालों की मोरड़ा या छानी है, तो आज हम लोग सोच रहे हैं आज वहीं रुकेंगे। अब यहाँ इस वाली धार से थोड़ा सा नेटवर्क मिलना भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ सनेरा खर्क में जो मोरड़ा छानी वाले रहते हैं, तो उनकी भेड़ बकरियाँ भी रहते हैं, गाय बैल भैंस, और किसी किसी के खच्चर भी रहते हैं। और आजकल मस्त इन खरकों में हरी हरी घास हो रखी है, तो ये यहाँ पर लगभग 2-3 महीने रहते हैं, फिर यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। और यहाँ पर देखो जी, खर्क में मुझे एक छतरी जैसा मशरूम दिख गया है। और यहाँ नीचे की साइड जो भेड़ बकरियां हैं वो भी बिल्कुल मरोड़ा के पास में आ गई हैं अभी जंगल से चरकर। ये देखो जी, कुछ ऐसी बनी रहती है मरोड़ा छानी। पहले ये मरोड़ा छानी की जो छत है ये घास फूस से बनाई रहती थी, लेकिन समय के साथ साथ अब प्लास्टिक आ गया है, तो इसकी जो छत है अब वो प्लास्टिक की बनाई रहती है। और यहाँ छानी में आते ही यहाँ पर देखो बाहर पे गाय बैल भैंस निकाल रखे हैं। और यहाँ पे हैं हमारे गांव के बौड़ा जी, जिनसे परसों मैं दूध भी लेकर गया था, और साथ में हमारे गांव के एक भाई जी हैं। मस्त यहाँ पे खाना रखा हुआ है बनाने के लिए। सभी लोग अभी मरोड़ा में पहुँच गए हैं। यहाँ पर आते ही देखो अभी गर्मा गर्म चाय बन गई है। अच्छी बात यह है कि आज हम यहाँ मरोड़ा में ही रहेंगे, बाहर तो बहुत तेज बारिश लग रही है।
रात के अभी 11:30 हो रहे हैं, हमारा खाना भी बन गया है मस्त। सभी लोग लगे हैं यहाँ पर गप्पे मारने पे, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ मुर्रा छानी में बैठकर। तो चलिए जी अब खाना खाते हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।